आज़ादी के पहले की बात है। लंदन में एक कैफ़े में सैटरडे इवनिंग कुछ विद्वान आपस में एक डिबेट और डिस्कशन कर रहे थे। एक कैजुअल गैदरिंग थी, वहाँ बहुत सारे लोग थे और सब उनके इस डिस्कशन को सुन रहे थे। उनकी चर्चा का विषय था भारत की वर्ण व्यवस्था को कैसे ख़त्म किया जाए, भारत की जाति व्यवस्था को कैसे ख़त्म किया जाए। और इस डिस्कशन में थे प्रोफेसर जॉन और प्रोफेसर पॉल। और डॉक्टर जॉन और डॉक्टर पॉल एक बड़ा ही इंटेंस डिस्कशन कर रहे थे और डिस्कशन करते करते वो किसी विचार पे नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसे लग रहा था कि उनमें एक फाइट हो रही है। वो डिस्कशन बड़ा अग्रेसिव होते जा रहा था क्योंकि दोनों अलग अलग अप्रोच से इसे सॉल्व करने की बात कर रहे थे। और वहीं पर एक यंग लड़का था जो उनके डिस्कशन को सुन रहा था। वो उनको अप्रोच करता है कुछ देर में कि अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं भी इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। तो डॉक्टर जॉन उसे देख के कहते हैं, हे लिसन, यू लुक लाइक एन इंडियन, वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम दैट यू इंडियंस हैव क्रिएटेड, सो यू बेटर डोंट स्पीक व्हेन ब्रिटिशर्स आर टॉकिंग। तो वो ये यंग लड़का स्माइल करता है और कहता है कि सॉरी डॉक्टर जॉन, आई डिडंट नो दैट यू हैव क्रिएटेड योर ओन वर्ना सिस्टम हियर अकॉर्डिंग टू विच अ इंडियन कैन नॉट टॉक टू यू बिकॉज यू आर सुपीरियर, आई गो बैक। जैसे ही वो टर्न होता है तो डॉक्टर पॉल उसे रोकते हैं, कहते हैं, हे यंग मैन, लिसन, डोंट माइंड, बट टेल मी वन थिंग, इफ यू वांट टू हैव अ डिस्कशन विद अस, डू यू नो हु वी आर? वी आर प्रोफेसर्स ऑफ अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी। हम एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, हमारे पास बड़ी डिग्रीज हैं। इफ़ यू वांट टू हैव अ डिस्कशन विद अस, फर्स्ट टेल अस व्हाट इज़ योर स्टेटस। ये बताओ कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारे पास क्या डिग्रीज हैं, क्या तुमने पीएचडी की है, क्या तुम कहीं पढ़ाते हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, ताकि तुम हमसे बात कर सको। तो वो कहता है कि वेल डॉक्टर पॉल, आई डू नॉट हैव अ डिग्री एज सच, बट आई हैव थॉट विच आई कैन शेयर विथ यू ऑन दिस टॉपिक। कहता है मेरे पास विचार हैं, डिग्री नहीं है, इस विषय पे आपको देने के लिए मेरे पास विचार और थॉट्स हैं। डॉक्टर पॉल कहता है, लिसन, नॉट एवरीबडी गेट्स to sit next to us and have a discussion, young man. We have achieved, this respect in society through our hard work, through our education, our knowledge, our experience. Not just anybody can come and sit next to us. तो वो कहता है कि सॉरी डॉक्टर पॉल, आपने भी मुझे उतना ही दुखी किया जितना डॉक्टर जॉन ने। उन्होंने अपनी वर्ण व्यवस्था लागू कर रखी है रेस के नाम पे, जहाँ एक इंडियन एक ब्रिटिशर से बात नहीं कर सकता, और आपने अपनी वर्ण व्यवस्था लागू कर रखी है जहाँ पर डिग्री और पोजीशन के आधार पर आप ऊंच और नीच देखते हैं और किसी को बात नहीं करने देते। और मैं अगर आपके बराबर की डिग्री नहीं है और पोजीशन नहीं है तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। यहाँ पर विचार महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, लेकिन डिग्री महत्वपूर्ण है। ये भी एक प्रकार की वर्ण व्यवस्था है। और जब तक आप लोग खुद एक प्रकार की वर्ण व्यवस्था में फंसे हुए हैं, तब तक आप इस समस्या का क्या समाधान निकालेंगे? अब तो मैं खुद ही आपसे बात नहीं करना चाहता। वो जाने लगता है तो वो दोनों कहते हैं, वन सेकेंड, व्हाट डू यू मीन? हमने कौन सी वर्ण व्यवस्था लगाई है? क्या हमारे यहाँ पर कोई जाति दिखाई दे रही है तुम्हें? तो टर्न होता है और कहता है, वेल डॉक्टर पॉल एंड डॉक्टर जॉन, आप इस बात को समझिए कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था केवल डिस्क्रिमिनेशन का एक फॉर्म है, और डिस्क्रिमिनेशन सारी दुनिया में अलग अलग नाम से एग्जिस्ट करता है। कहीं पर ये डिस्क्रिमिनेशन गुलाम के नाम पे हो रहा है, कहीं पर ये डिस्क्रिमिनेशन स्लेवरी के नाम पर हो रहा है। वाइट सेक्स स्लेवरी अगर हम देखें, ऑटोमन एम्पायर में जो स्लेवरी का पूरा इतिहास रहा है, अगर हम यूरोप में देखें तो जो स्लेवरी का इतिहास रहा है, और हम दुनिया भर में देखें तो जो ताकतवर वर्ग है वो कमज़ोर वर्ग को किस प्रकार दबा रहा है। ये यूरोप में यूरोपियंस ने एक दूसरे के साथ किया है, ये मिडिल ईस्ट में मुस्लिम्स ने एक दूसरे के साथ किया है, मुस्लिम्स ने क्रिश्चियंस के साथ, क्रिश्चियंस ने मुस्लिम्स के साथ किया है। और ये जो मानव चेतना है, ये जो मनुष्य की फितरत है, यही फितरत इंडिया में भी रिफ्लेक्ट हुई है किसी तरीके से। जब तक आप समग्रता में इसे नहीं देखेंगे, जब तक वर्ण व्यवस्था को सुधारने वाले लोग खुद किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन वाले विचार से खुद को अलग नहीं करेंगे और बिल्कुल फ्री होकर के पॉलिसी नहीं बनाएंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे जितनी पॉलिसी बना लीजिए, जितनी कोशिश कर लीजिए, आप इसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। इसके पहले कि कोई उस लड़के का नाम पूछ पाता, उसे रिकॉर्ड में लिख पाता, इतिहास में उस लड़के का नाम
गुम हो गया, कहीं नहीं लिखा गया। वो कौन था किसी को नहीं पता, लेकिन प्रोफेसर जॉन और प्रोफेसर पॉल बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और डीप सोच में पड़ जाते हैं और अवाक रह जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी है। इस कहानी से हमको ये सीखने मिलता है कि जब हम जाति व्यवस्था पे बात करते हैं, जब हम वर्ण व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, या हम किसी भी चीज़ को सुधारने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो भी ये चर्चा कर रहे हैं वो लोग खुद कितने न्यूट्रल हैं। क्या उनके मन में किसी भी तरीके का कोई बायस है, बदला लेने की भावना है? क्योंकि जब तक वो खुद इन बायस और इन भावनाओं से बाहर नहीं निकलेंगे, न्यूट्रल नहीं होंगे, साफ दिल से और प्रेम से एक सल्यूशन नहीं सोचेंगे, तब तक ये समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कहीं पर किसी नाम से और कहीं पर किसी नाम से। ये वो चीज़ है कि जहाँ पर एक मजबूत वर्ग, एक पावरफुल वर्ग एक कमज़ोर वर्ग को दबाता है। जिस प्रकार एक बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को खा जाता है, उसी प्रकार ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है जिसे मानव चेतना से ख़त्म किया जा सकता है, मानव समझ को डेवलप करके ख़त्म किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले वीडियोस भी बनाए हैं, मैंने इस पर लेख भी लिखे हैं। तो मुझे अच्छी घटना याद आई तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो आज बनाया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।